नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किसी भी फसल में यदि हमें पोटास की पूर्ति करनी है तो हम जैविक माध्यम से किस प्रकार पोटास की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि बिल्व रसायन जो है उसका हमें उपयोग करना है। अभी कई साथी हमारे जो है वो कमेंट करके पूछते हैं क्या हम बेल का जो हम जैव रसायन बनाते हैं उसकी जगह यदि हम केले का यदि हम जैव रसायन बनाते हैं तो क्या वो पोटास की पूर्ति करेगा। तो साथियों, केले में पोटेशियम जो है वो अत्यधिक मात्रा में होता है, लेकिन हमने अपने फील्ड में या अपने किसानों को जो है अभी तक इसका प्रयोग नहीं करवाया है, क्योंकि हमारे किसानों ने या हमने खुद ने अभी तक केले का जो है जैव रसायन तैयार नहीं किया है और ना ही हमने इसमें कभी फील्ड में अपने उपयोग किया है हमने। हालांकि अभी हमने बना रखा है, जो अभी लगभग 1 महीने के आसपास, अभी 1 महीने बाद में जो है बन जाएगा। उसका हम पहले रिजल्ट देखेंगे खुद, और उसका हमें कैसे रिजल्ट मिलता है, किस प्रकार का हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसके आधार पर ही हम आपको अगले जो वीडियो के माध्यम से हम जो है गाइड करेंगे आपको कि केले के जो जैव रसायन से हमें कितने बेनिफिट जो है मिले हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, यदि हमने इस घोल को बना लिया है, अब इसका हमें उपयोग किस प्रकार करना है। जैसे मैं पहले आपको पुनः बता देता हूं कि ये जो घोल हमने बनाया है इसमें हमने सबसे पहले जो है गुड़ डाला था, 300-400 ग्राम के आसपास जो है गुड़ डाला था। और इसके अलावा जो है इसमें हमने बरगद के नीचे की जो है 200-300 ग्राम के आसपास जो है मिट्टी डाली थी हमने। और इसके अलावा हमने इसमें छाछ और आंवला का जो हमने मिश्रण बनाया है वो हमने इसमें 10 किलो के आसपास, 10 लीटर के आसपास हमने आंवला मिली छाछ को हमने इसमें यूज किया है। आंवला मिली छाछ को यूज इसलिए किया है साथियों, क्योंकि उसमें 6 रसों का समावेश होता है। जैसे पूरी प्रकृति में यदि हम देखें तो 6 रस होते हैं पूरी प्रकृति में। तो 5 रस जो है वो आंवला में होते हैं और 5 रस जो है वो छाछ में होते हैं। यदि दोनों को हम यदि मिलाएं तो छाछ में भी 1 रस जो है वो कम होता है, 5 रस होते हैं, और आंवला में भी 5 रस होते हैं, 1 रस कम होता है। यदि दोनों को हम मिलाएं तो वो 6 रसों का समावेश जो है वो हो जाता है। क्योंकि प्रकृति में 6 रसों का यदि मैं आपके सामने जो है जिक्र करूं तो खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त और कसाई। जी, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तिक्त और कसाई। ये जो 6 रस हैं ये पूरी प्रकृति में केवल 6 ही रस हैं। 6 रस जो हमने खुद ही घर पर बनाकर जो है हमने जो है आयुर्वेद के अनुसार जो 6 रसों का समावेश हम किस प्रकार कर सकते हैं उसके आधार पर हमने बनाया है और इसमें हमने उपयोग किया है। और इसके अलावा हमने बेल का जो है जैव रसायन इसमें ऐड किया है। बेल का जैव रसायन ऐड किया। जैव रसायन जो है किसी भी प्रकार का आप जैव रसायन बनाओ, चाहे बेल का बनाओ चाहे किसी भी फल का बनाओ, तो जैव रसायन में जो है सभी प्रकार के एसिड्स, एल्कलाइन, एल्कोहल और एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि ये जो है वो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है हमने बेल का ही जैव रसायन जो है इसलिए उपयोग किया है क्योंकि बेल में जो है अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम प्राप्त होता है। यदि किसी अन्य फल के विषय में हम देखें तो किसी फल का कोई अलग योगदान रहता है। किसी फल में कोई तत्व अधिक होता है, किसी फल में कोई अन्य तत्व अधिक होता है। उसी आधार पर हम जो है अलग अलग फलों का जैव रसायन जो है तैयार करते हैं। तो बिल्व रसायन का हमने इसमें उपयोग किया है। और इसके अलावा हमने अग्निहोत्र भस्म इसमें डाला है, ताकि हमने जो ये बेल का जो फल है वो बाज़ार से कहीं से परचेज़ किया है तो वो जैविक तो नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो केमिकल से ये पकाया गया हो या कहीं पता नहीं कहाँ से ये आया हो। तो इसलिए हम क्या है, किसी भी फर्टिलाइज़र को हम बनाते हैं तो अग्निहोत्र भस्म इसमें डालते हैं, ताकि उसमें जो विष का प्रभाव है या कोई नेगेटिविटी का जो प्रभाव है वो इसको समाप्त करता है। इसीलिए जो है हम किसी भी फर्टिलाइज़र को यदि हम बनाते हैं तो अग्निहोत्र भस्म इसमें अवश्य ऐड करते हैं। और बरगद के नीचे की मिट्टी हमने इसलिए ऐड की है इसमें, क्योंकि बरगद के नीचे जो है जंगल में जो जंगल जीवाणु जो जितने भी वहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो सभी हमने इसमें ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करके अपने खेत में जो है अप्लाई किया है। और 15-20 किलो हमने इसमें गोबर ऐड किया है। गोबर हमेशा देसी गाय का ही लेना है हमें, और गोबर इसलिए ऐड किया है क्योंकि गोबर में जो है सभी प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमने इन बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई किया और खेत में अपने फील्ड में जो है इनको अप्लाई किया, क्योंकि हमारे खेत में सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनको अवेलेबल फॉर्म में यदि हमें कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया जो है वो आवश्यक रूप से चाहिए होता है। क्योंकि
हमें मालूम है कि नाइट्रोजन के लिए हमें एजेटोबैक्टर जो है वो बैक्टीरिया हमें चाहिए, फास्फोरस के लिए जो है हमें पीएसबी चाहिए, और पोटास के लिए हमें केएसबी चाहिए। इस प्रकार सभी, जैसे जिंक हो, चाहे आयरन हो, सल्फर हो, किसी भी प्रकार का जो हमें पोषक तत्व यदि हमें ज़मीन से पौधे के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है तो उसके लिए हमें बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारी ज़मीनों में जो है हमने शुरू से ही जो है केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के जो है इन बैक्टीरियाओं की संख्या बहुत कम कर दी है। क्योंकि यदि हम देखें कि बैक्टीरियाओं की संख्या हमारे खेत में कितनी होनी चाहिए, तो 1 ग्राम मिट्टी में 200-300 करोड़ जो है बैक्टीरियाओं का होना बहुत ज़रूरी है। अभी यदि हम इन मिट्टियों, हमारे आसपास की मिट्टी या कहीं भी आप भी अपने खेत की यदि मिट्टी को वापस लैब में टेस्ट करवाते हो तो उसमें बैक्टीरियाओं की संख्या जो है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम यदि देखें तो 40-50 लाख या 60 लाख के आसपास प्रति ग्राम मिट्टी में आपको प्राप्त होगी। और यदि ये चीज़ आपको देखनी है तो आप लैब में टेस्ट करवा सकते हो कि लैब में ये बोलना कि इसमें जो है बैक्टीरियल काउंट कितना है, तो प्रति ग्राम मिट्टी के हिसाब से वो आपको लैब टेस्ट करके आपको बता देंगे कि भाई आपके मिट्टी में जो है इतने बैक्टीरिया होने चाहिए, लेकिन है अभी इतने। इसीलिए क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़रों का जो हम उपयोग करते हैं तो उनका कम से कम हमें उपयोग करके धीरे धीरे जो है इनको बंद करने की जो प्रक्रिया है हमें अपनानी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से हमने सभी चीज़ों को जो मिलाकर अच्छे से ये जो घोल हमने जो तैयार किया है, अभी इसको जो है हमने फील्ड में भी अपने अप्लाई किया है। क्योंकि हमने 2 ड्रम बनाए थे और 1 ड्रम जो है आपको दिखाने के लिए मैंने सारा ये प्रक्रिया जो है ये बताया था, ताकि आप भी अपने फील्ड में अप्लाई करने के लिए ऐसे जो है ये घोल बना सको। तो अभी इसको ज़मीन में डालने के लिए तो आप सीधा ही 1 एकड़ में 200 लीटर या 400 लीटर के आसपास आप सीधा ज़मीन में आप इसको चला दीजिए। चाहे आपके पास ड्रिप हो, चाहे फव्वारा हो, चाहे किसी भी पद्धति से आप फ्लड से या किसी भी प्रक्रिया से यदि आप सिंचाई करते हो तो उसके साथ इसको जो है वेंचुरी के साथ अटैच करके इसको फील्ड में जाने दीजिए। और स्प्रे की यदि हम बात करें तो स्प्रे में इसको साथियों आपको बहुत अधिक मात्रा में इसको नहीं लेना है। इसको जो है इसकी मात्रा हमें रखनी है, जैसे आपने 4 लीटर यदि पानी लिया है तो 1 लीटर ये लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत पावरफुल बनता है। तो इसको जो है ज़्यादा हमें डालने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको साथियों जो है हमें उचित मात्रा में ही इसका हमें प्रयोग करना है। तो आप यदि 4 लीटर यदि पानी लेते हो, अभी आप कितने बड़े एरिया में कितने बड़े क्षेत्रफल में जो है इसका स्प्रे करते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है देख लीजिए वो। तो आपको 4 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर ये जो लिक्विड हमने जो तैयार किया है वो लेना है। यानी कि चाहे आप 20 लीटर की टंकी में स्प्रे करो या फिर वो 500 लीटर के टैंक में जो हम ट्रैक्टर के माध्यम से जो स्प्रे करते हैं चाहे उसके माध्यम से करो, किसी भी माध्यम से यदि आप स्प्रे करते हो तो आपको रेशियो इसका ये रखना है कि 4 लीटर पानी और 1 लीटर ये जो है लिक्विड हमें डालना है। और इसके अलावा साथियों एक चीज़ हमें और ऐड करनी है, ये जो हमने बिल्व रसायन इसमें डाला है वो तो इसमें यदि हमने डाला है तो ये बैक्टीरियल काउंटिंग को बढ़ाने के लिए ये काम आ गया। और इसमें पोटास की मात्रा भी बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोटास भी हमें पूर्ति हो रही है। और इसके अलावा भी हमें जो है वापस जैसे प्रति लीटर पानी में आपको 3 ml प्रति लीटर ये जो बिल्व रसायन जो हमने इसमें उपयोग किया है उसका आपको 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से वापस स्प्रे के माध्यम से आपको इसमें इस्तेमाल करना है। इसको जैसे मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, 4 लीटर पानी और 1 लीटर जो है ये लिक्विड डालना है और प्रति लीटर 3 ml के हिसाब से आपको वापस बिल्व रसायन जो है अलग से जो हमने बिल्व रसायन जो बना रखा है वो अलग से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से और उस टंकी में डालना है, ऐड करना है। और फिर अपनी फसल में चाहे आपकी कोई भी फसल हो उसमें आपको स्प्रे करना है। आपको बहुत ही लाजवाब रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद ट्रायल करके देखा है, मैंने इसके बहुत शानदार रिजल्ट प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं आपको जो है मैं उन्हीं चीज़ों को बताता हूँ जो मैं पहले फील्ड में अप्लाई करता हूँ, फिर मैं अपने किसानों को जो यहाँ अपनी गाइडेंस में जो खेती करवाता हूँ उनको अप्लाई करवाता हूँ और फिर आपको जो है बताने का जो काम है वो करता हूँ। तो आप निश्चिंत होकर जो मैंने ये आपको प्रक्रिया बताई है उसी हिसाब से ये घोल बनाइए और इसी हिसाब से इसको जो है आप स्प्रे या फील्ड में जो है अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जो जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप इतना कष्ट ज़रूर करना कि किसी ज़रूरतमंद किसान के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में यदि हम देखें तो किसान जितना प्रताड़ित हुआ है उतना मेरे हिसाब से कोई किसी भी व्यापार क्षेत्र में देखें या किसी भी सेक्टर में हम देखें तो उतना परेशान कोई नहीं है जितना किसान आज परेशान है। तो ये कई चीज़ें ऐसी है वो बहुत काम आने वाली चीज़ें रह सकती है। तो इसलिए आप किसानों के साथ शेयर ज़रूर करना।
और आपने यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले जो है वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ जो है प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।